नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज़ तक पर राजनीति के आज के अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी त्योहारों की खुमारी पूरी तरीके से उतरी भी नहीं है कि मोरबी से एक बहुत दुखद घटना की सूचना आई है। वो चित्र और वो दृश्य मन को विचलित करने वाले हैं। 150 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और अब उसके बाद निश्चित तौर पर राजनीति होगी, उसके कारणों को लेकर तफ्तीश भी होगी। ये सब चलेगा, लेकिन अब ये जाने तो वापस नहीं आने वाली हैं। पर इस घटना के बहाने एक बार फिर से पूरा जो राजनीतिक और जो प्रशासनिक जो तंत्र है, कभी जवाबदेही किसी की फिक्स नहीं हो पाती है, किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, ये एक बार फिर से साबित होता दिख रहा है। कल की ये घटना जिस तरीके से सामने आई है, उसके बाद जाहिर तौर पर गुजरात इस समय चुनाव में जाने वाला है, और अगर चुनाव में ना भी जाने वाला होता तो भी जिस तरीके की लोमहर्षक घटना हुई है, इस पर सबका विचलित होना बहुत स्वाभाविक था। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस घटना के जिम्मेदार लोगों को वाकई क्या कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये बात क्यों कहनी पड़ रही है, भले ही गुजरात से देश के प्रधानमंत्री आते हों और मुख्यमंत्री के तौर पर उनका वहां पर एक लंबा शासनकाल रहा है, और गुजरात हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां के मुख्यमंत्री होते थे तो भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में ही उनको चुनता था। आज सरदार पटेल की जयंती पर जब वो गए तो जाहिर तौर पर देश में कहीं भी इस तरह की घटना हो तो किसी का भी द्रवित होना स्वाभाविक है। वो प्रधानमंत्री भी वहां भावुक होते दिखाई पड़े, और कल वो वहां पर जाएंगे मोरबी पर। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि कुछ ठेकेदारों या कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर एक दिखावी वाली कार्रवाई करके क्या उनको कहीं इतश्री तो नहीं कर ली जाएगी, जैसा कि इस तरीके की घटनाओं में होता है। ये आशंका मन में क्यों पैदा हो रही है, इस पर भी बात करना जरूरी है। पहले समझते हैं कि ये घटना हुई कैसे और इसके पीछे किस तरीके की आपराधिक लापरवाही और गुजरात जैसे राज्य में शासन की शिथिलता का सबसे बड़ा सबूत है ये। क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस पुल को, जो मोरबी का जो ब्रिज है, इसको दिया था एक कॉन्ट्रैक्टर को। वो बहुत बड़े आदमी हैं। अजंता वॉच आपने देखी होगी जगह जगह, ये एलईडी बनाते हैं, तमाम चीजें बनाते हैं, लेकिन इस पर कोई उनकी विशेषज्ञता नहीं थी। लेकिन जयसुख भाई पटेल जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो उसी परिवार से आते हैं और उनका यही काम रहा है। अब कहने में ये बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये देश ऐसा है कि क्षेत्र और जाति के बगैर यहां बात नहीं हो पाती है। ये आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी में वैसे तो पाटीदार समाज यानी पटेलों का ज्यादातर समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, लेकिन इनमें दो वर्ग हैं, एक लेउहा पटेल, एक कड़वा पटेल। तो आपको बता दें कि 140 साल पुराने इस ब्रिज का जो ठेका था वो कड़वा पटेल हैं, जयसुख भाई पटेल, और ये जो पूरा मोरबी का इलाका है ये भी कड़वा पटेलों का इलाका है। खास बात यह है कि भूपेंद्र पटेल भी कड़वा पटेल समाज से आते हैं। अब यहां पर जो दुर्घटना हुई है उसमें जाहिर तौर पर हताहत होने वाले या जिनकी मौत हुई है वो अन्य जगहों से आए हुए लोग भी थे, लेकिन ये कार्रवाई की गाज जब गिरना शुरू होगी तो कहीं ये जो राजनीतिक चश्मा है वो तो सामने नहीं आ जाएगा। क्योंकि निश्चित तौर पर चुनाव जब होते हैं तो बाकी सब चीजें पीछे हो जाती हैं, ये सब बातें ज्यादा आगे चलने लगती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें किस तरीके से इस मसले को दिखाया गया, एक बहुत ही असंवेदनशील और जिसको मैं कहूंगा बेवकूफाना हरकत हुई है भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थकों की तरफ से। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए आम आदमी पार्टी के कुछ ट्वीट्स दिखाने शुरू किए, और कुछ लोगों ने ट्वीट कर भी दिया कि इसके पीछे देखिए पुराना वीडियो डालकर कि ये एक साजिश थी, किस तरीके से तार तोड़े जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, मैंने मान लिया, अगर मान लिया जाए कि इसमें किसी की साजिश है तो साजिश को रोकने का काम किसका था? जान जाने के बाद ये आरोप प्रत्यारोप, खासतौर से तब जब तक
मृतकों की गिनती पूरी नहीं हो पाई थी और ये नहीं पता चल रहा था कितने लोग बचे, कितने लोग हताहत हुए, कितने बचेंगे। लेकिन उस दौरान इस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये शुरू हो चुका था कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। अब आने वाले दिनों में, आज के दिन तो सपा, क्षमा कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये चुनाव का मुद्दा है, वो वैसे कोई मुद्दा नहीं छोड़ते हैं। इस मुद्दे को वो वहां बढ़ चढ़कर उठाएंगे भी। कांग्रेस भी क्यों इसको छोड़ेगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस की तरफ से कम एक संवेदनशीलता जरूर दिखाई गई, जिसकी तारीफ करनी पड़ेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब उनसे इस पर जिम्मेदारों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि अभी ये वक्त राजनीति का नहीं है, पहले घायलों को मदद मिलनी चाहिए और जो लोग जिनका जान माल का नुकसान हुआ है, कम से कम उनको अभी सांत्वना दिया जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये संवेदनशीलता राजनीति में होनी भी चाहिए। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब थे सरदार पटेल के कार्यक्रम में, तो स्वाभाविक है, गुजरात के वो मुख्यमंत्री रहे और गुजरात उनकी जन्मभूमि भी रही है, तो वो भी भावुक हो गए। उनके हिसाब से उनके जीवन का सबसे दुखद क्षण है, कल वो जा भी रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल जरूर पूछना पड़ेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कहां है। इस पूरी कवायद में भूपेंद्र पटेल की कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मसले पर, लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप के बीच में कोई भी राजनीतिक प्रदेश की तरफ से जिम्मेदार नेता का इस तरीके से कोई बयान नहीं आया है कि आखिर क्या होना है, क्या नहीं होना है। मतलब साफ है कि दिल्ली की तरफ ही गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात का पूरा प्रशासन, पूरी पार्टी, संगठन देख रहा है। उनके पास ट्रम्प कार्ड हैं, नरेंद्र मोदी। कहीं भी कुछ भी होता, पिछला चुनाव भी अगर आप याद करें तो नरेंद्र मोदी ने एंड टाइम पर पूरा जोर लगाकर, क्योंकि पटेलों की बहुत ज्यादा नाराजगी की बात हो रही थी, हार्दिक पटेल इधर आ चुके थे और अब तो हार्दिक पटेल खैर भारतीय जनता पार्टी में वापस आ चुके, लेकिन हार्दिक पटेल उस समय कांग्रेस के साथ में थे। और तमाम जो युवा नेता बीजेपी को चुनौती पेश कर रहे थे, एंड टाइम पर नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से वहां पर उतरना पड़ा, जैसे एक मुख्यमंत्री वही चुनाव लड़ने जा रहे हो, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की तरह चुनाव लड़ना पड़ा। खैर, जैसा आमतौर पर होता, नरेंद्र मोदी वो चुनाव जिता कर ले आए। अब कल वो वहां पर जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के जाने से पहले आखिर राज्य प्रशासन या राज्य का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो कहां पर है। कुल मिलाकर हर चीज के लिए निर्भरता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, तो मुख्यमंत्री का इकबाल, मुख्यमंत्री का पद, ये आखिर क्या कर रहा है। ये ठीक है, राष्ट्रीय दलों में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय दल तय करते हैं, कई बार हो सकता है उनके पास उस तरीके का जनाधार ना हो, लेकिन दल जब तय करता है तो उसके बाद चेहरा वो होते हैं, प्रशासनिक मुखिया वो होते हैं, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही उनकी होती है। अब सवाल सबसे बड़ा जो ये है कि चुनाव से पहले क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जाना है और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जोर लगाए हुए, कांग्रेस उस तरीके से भले मीडियम ना दिख रही हो, लेकिन परंपरागत रूप से कांग्रेस ही यहां पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी रही है, इन्हीं दोनों के बीच में होता रहा है। तो इन सब समीकरणों के बीच में भूपेंद्र पटेल का भविष्य क्या होगा। क्या भूपेंद्र पटेल पर इसकी जिम्मेदारी, इसकी गाज गिरेगी या इसकी जवाबदेही फिक्स की जाएगी। अगर जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से देखें तो ये मुश्किल लगता है, लेकिन यह भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसे समय पर जब पूरे देश में किसानों के ऋण माफ किए जा रहे थे, उस समय सौराष्ट्र में बिजली का बिल न जमा करने पर किसानों के बेड़ियां हाथों में लगाने का काम किया था और उनको जेल भेजने का काम किया था। उसके बाद भी वो चुनाव जीतकर 2007 में आए थे। तो वाकई यहां पर प्रशासन और प्रशासनिक अक्षमता को एक जो यहां पर हुई है इस पूरे प्रकरण में और जो लोगों की जान गई है, उस पर क्या कोई नजीर पेश की जाएगी या राजनीतिक तरीके से इसको टैकल किया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के करीबी जानकारों की माने तो वो वाकई इस मामले में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। एक तो जान माल का जो लॉस हुआ है, ये जाहिर तौर पर किसी के लिए भी दुख का विषय होना चाहिए और राजनीति इस मुद्दे पर चुनाव के समय पर होगी, ये बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन जिस तरीके से कड़वा पटेल वाला जो दृष्टिकोण मैंने पहले आपको बताया, वो कैसे होगा, तब भी जब जयसुख भाई पटेल कड़वा पटेल से आते हैं, जबकि उनके पास इस पूरे मामले में
ये जो कंस्ट्रक्शन वाला मामला या देख रेख का कोई अनुभव नहीं था, उसके बाद भी उनको ये ठेका दिया गया, उन पर कितनी कार्रवाई हो पाती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों पर कितनी कार्रवाई हो पाती है, ये सब दिखाने के लिए हो सकती है। लेकिन क्या सिर्फ जिम्मेदारी इन्हीं की है? इस तरीके के पुल पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, इसमें राज्य प्रशासन कहाँ था? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इस पर क्यों नहीं फिक्स होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर मुख्यमंत्री को इससे बचाया जाता है तो क्या जनता के बीच में ये कितना खतरनाक संदेश जाएगा? और जो गुजरात मॉडल की बात होती है, जो गुजरात के सुशासन की बात होती है, उसका क्या होगा? तो राजनीति के आज के अंक में इतना ही। आपसे फिर कल मुलाकात होगी। नमस्कार।